हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए, कल मार्केट कैसा रह सकता है। इसी दौरान हम एफआईएस की क्या एक्टिविटी है आज की वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने कल जो बताया था, थोड़ा मैं कल जल्दबाजी में था, इसलिए मैं वीडियो भी ढंग से नहीं प्रॉपर मैं नॉलेज नहीं ले पाया था। ठीक है, वैसे मैं जैसे बता भी दिया था वैसा ही काम किया है। देखिए, मैं कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ, जैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरा मैं जो मार्क किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर वही हुआ है। ठीक है, एकदम वही हुआ है, 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देख ही सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, देखिए डील हुआ अचानक। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि डील होने से पहले, मान लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले खबर आ जाती है कि हाँ फलाना तारीख को, इस डेट को डील होने का संभावना है। कम से कम 50-50 लोगों को पता रहता है, लेकिन डील अचानक हुआ है। ठीक है लेकिन पैसा वही बनाया है जो बीटीएसटी करके गया था। बीटीएसटी का तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन जो करके गया था उसका बना है कि नहीं बना है वही जाने, लेकिन मैं तो करता नहीं हूँ, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वही बात है, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग तो हुआ है, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा है। ठीक है, क्यों साइडवेज रहने का कारण यही है कि सेलर्स और बायर्स में टक्कर कि भाई डायरेक्शन क्या ले रहा है मार्केट, उस हिसाब से पोजीशन बनाना चाहिए और बनाते भी हैं लोग। ठीक है, इसी कारण मार्केट साइडवेज पूरा दिन निकाल दिया है। अब बात रही कल की, जो हुआ सो हुआ, कोई पैसा बनाया है, लेकिन बहुत लोग आज इतना तेज़ी के बावजूद बहुत लोग लॉस किया, क्योंकि जो गैप अप में जो मिला था वही है पैसा। ठीक है, जो गैप अप ओपनिंग दिया था पैसा वही जिसका बना है तो बना है, उसके बाद किसी का नहीं बना है, ध्यान रखना। पूरा दिन साइडवेज रहा है, स्टॉप लॉस ही हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, दिन भर ऐसे ही निकाल दिया पूरा मार्केट। तो कल देखेंगे कल क्या होगा। न्यूज़ वही है, जैसा भी है भाई, ट्रेड डील हुआ है। ठीक है, इसका असर मार्केट में दिखेगा, हो सकता है दिखे। वैसे गिफ्ट निफ्टी तो आज तो बिल्कुल रेड में है, तकरीबन 150 पॉइंट गैप डाउन में चल रहा है अभी। और आगे देखते हैं। पता है मैं वीडियो डालने का मेरा कोई दिल नहीं करता है, क्योंकि सब्सक्राइबर है नहीं और एक तो मैं बिजी रहने वाला इंसान हूँ। ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो दिल को भा गया है, उनके वजह से मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है, नहीं तो वैसे मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ अब जब डाल ही देता हूँ तो चलो डाल ही देते हैं। किसी का 2 रुपये किसी का थोड़ा, मेरे से अगर किसी को कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो अच्छी बात है। अब मेरा दिल में वो नहीं है कि कोई लॉस करे भाई, मैं चाहता हूँ कि लोग ट्रेडिंग करें सीख समझ करके और 2 रुपया सब अर्न करें मार्केट से। ठीक है, वो मुझे पता है, यही कारण है जो मैं वीडियो डालता हूँ। देखिए कल मार्केट जैसा भी है, कल मार्केट पॉजिटिव रहने का तो संभावना है, क्योंकि भाई ये भी मार्केट के लिए मान सम्मान वाली बात है ना, कि भाई इतना भयानक गैप अप के बाद इतना पॉजिटिव था मार्केट, फिर दूसरा दिन गिर गया। भाई ये भी तो मामला है। ठीक है वैसे रहना तो चाहिए पॉजिटिव लेकिन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट तो फिर बेयरिश है, लेकिन ये ओपनिंग में ही दिखेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, हो सकता है गैप डाउन, हो सकता है कि 100% गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बाद मार्केट फिर बाय ऑन डिप रहेगा, लेकिन कहाँ तक रहेगा वो बाद में बात करेंगे। बाय ऑन डिप कहाँ तक रहेगा, पहले देखते हैं कि एफआईएस की क्या एक्टिविटी है। ओके, देखिए कैश में अच्छा खासा बाइंग है एफआईएस की तरफ से, 5236 करोड़ की ख़रीदारी किया है। ठीक है, और डीआईएस भी अच्छा खासा ख़रीदारी किया है, 1014 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ कैश में दोनों तरफ से बाइंग है। और देखिए फ्यूचर में अच्छा खासा ख़रीदा है, 6819 करोड़ की ख़रीदारी किया है एफआईएस वालों ने। ठीक है, उसी जगह वही कह रहा हूँ ना कि मार्केट गैप डाउन होगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा कल। 19,644 करोड़ की बिक्री कर रखी है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इतना मायने नहीं रखता है जो कैश में और फ्यूचर में है वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, ये गैप अप और गैप डाउन में ओपनिंग में ही ये इसका असर दिखता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
चलो चलते हैं फिर से चार्ट पर। देखिए मैं चार्ट पर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ चेंजेस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैं मार्क कर देता हूँ फिर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए लगभग वैसा ही है, मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं किया हूँ, बस एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर दिया हूँ और सपोर्ट को रेजिस्टेंस कर दिया हूँ। देखिए एक बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है मार्केट 25,870 और 25,714 के बीच में है, ठीक है। अगर 25,870 को मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट फिर बुलिश रहेगा, ठीक है। और उसका हाई रहेगा 26,292, जहाँ से आज खुला था मार्केट वही रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं सोच सकता, लेकिन भाई ध्यान रखना, हो सकता है कल मार्केट तोड़े भी, कहना मुश्किल है लेकिन तोड़े भी। मार्केट तो वैसे ऑल ओवर पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है तो मार्केट तो गैप डाउन ओपनिंग होगा, कहाँ तक क्या होगा। देखिए मैं 25,691 जो मैं फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ, ये तो डेफिनेटली कल तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 25,600, उसके बाद अगर इसको तोड़ देता है तो 25,511, यहाँ से फिर बाइंग आएगा, ठीक है। बिल्कुल नीचे से अगर बाइंग आना है तो 25,500 तक बाइंग आएगा, यहाँ से आप कॉल साइड के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर किसी कारण के मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव ही है देखा जाए तो 25,870 को तोड़ देगा, ठीक है। फर्स्ट इसको तोड़ेगा, पहले तो गैप डाउन ओपनिंग होने का संभावना है। इसको तोड़ता है तो 26,000 तक आराम से जाएगा, ठीक है, कल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मार्केट टिका हुआ रहता है या साइडवेज रहता है, कैसे भी रहे, लेकिन ध्यान रखना वहाँ से अप साइड मूव देगा अच्छा खासा, अगर उसके ऊपर टिकता है 26,000 के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रही निफ्टी 50 की बात। चलते हैं बैंक निफ्टी के और। देखिए बैंक निफ्टी की भी हालचाल जैसे जैसे मार्क कर दिया था डिक्टो वही हुआ है, ठीक है। और मैं मार्क कर देता हूँ कल के लिए। और ध्यान रखना अगर कुछ पूछना है ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कुछ पूछ सकते हैं, बिल्कुल खुला मन से। हाँ, मुझे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं मोबाइल निकाल करके मैं चेक करके रिप्लाई दे सकता हूँ तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारे कमेंट का, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मैं मार्क कर देता हूँ फिर से, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत हिलाना है बस। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ मैं 59,922, इसको तोड़ेगा तो 59,660 तक आराम से आ जाएगा। इसको भी तोड़ दे तो 59,474, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग आएगा। मेरा सपोर्ट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं कल के लिए अपना पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऑफसाइड मूव दे सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ, जहाँ से मार्केट मतलब बॉक्स पैटर्न में जो रुका हुआ है, ये रेजिस्टेंस 60,263, इसको तोड़ देता है तो 60,500 यानी 600 तक मार्केट जाएगा, ठीक है। 300 पॉइंट आराम से, बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए दे देता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो 61,000 तक व्यू रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है कल यहाँ तक दिखाई दे ना दे, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ तक जा सकता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब है कल जो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बाय ऑन डिप ही रहेगा, ठीक है। मार्केट कल 42 रहेगा ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर हूँ, ठीक है। और मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ तक क्या होगा, फिर मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। मैं मार्क कर चुका हूँ, फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 83,670, इसको तोड़ देता है तो 83,488 तक आएगा। इसको तोड़ दे तो 83,270 तक आएगा, यहाँ से फिर बाइंग रहेगी, ठीक है। यहाँ से आप कॉल साइड के लिए तैयार हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस है 83,780, इसको तोड़ देता है तो 84,005 तक आराम से दिखेगा, ठीक है। इसको तोड़ दे तो 84,191 तक। मैं 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट ही रखता हूँ। हाँ, इसके ऊपर अगर जाए तो जा सकता है भाई, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है कल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन था मेरी तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।